तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त हैं या गलत? इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला महफूज कर लिया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं। इस इदारे के पास इलेक्शन तनाज़ा नहीं लाया जा सकता। कोई पार्टी का मेंबर ना हो वो शिकायत नहीं कर सकता। बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया, क्या ऐलान से कोई चेयरमैन बन सकता है? अली जफर ने कहा, पीटीआई का इलेक्शन कमिश्नर तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं बनाया गया। पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए 6 हफ्ते का वक्त होता है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन का कहा, इसलिए तरीक़ाकार फॉलो नहीं हो सकता था। हमारे रूल में है कि सीट खाली हो और वक्त कम हो तो सेक्रेटरी जनरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई करता है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमारे ऑर्डर के बाद चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे, आपके ओहदेदार खत्म हो गए। उबूरी दौर में कौन चेयरमैन थे? अली जफर ने जवाब दिया, कानून के तहत पुराने चेयरमैन ही रहेंगे। अभी सदर की मुद्दत खत्म हुई लेकिन आइन के तहत वो अब भी सदर हैं। अकबर एस बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई प्राइवेट नहीं पब्लिक बॉडी है। लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं पीटीआई से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे। बनने से मुतालिक पीटीआई के खिलाफ फैसला आया तो अदालत जाएंगे। मुल्क की मकबूल तरीन जमात को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की गई तो ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश होगी। 22 तारीख से कबल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, पार्टी के अंदरूनी मामलात से अकबर एस बाबर का कोई ताल्लुक नहीं, वो प्लांटेड आदमी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मसला 1 साल से ज्यादा इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। 175 जमातों के सरबराहान के बयान हल्फी पर सर्टिफिकेट जारी किए गए, हमारा भी कर दें। बैरिस्टर अली जफर बोले, हमने 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, सब कुछ कानून के मुताबिक किया गया। किसी को एतराज है तो साबित करना होगा कि पार्टी कारकुन है या नहीं। इलेक्शन का जमाना है, सबको ये सोच है कि हम पावर में आए तो हम पीपल्स पार्टी पावर में आती है तो आपकी खिदमत के लिए, अपनी खिदमत के लिए नहीं, आपके साथ मिलकर हम काम करेंगे। पाकिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान को बनाएंगे, बलूचिस्तान पहले फिर बाकी सूबे बाद में। हम खुद अपना आप को संभालेंगे, खुद अपने आप को हम चलाएंगे। हम हैं कल का फ्यूचर, आप हैं कल का फ्यूचर। मुआशी हालात ठीक करने हैं, आवाम हमारा साथ दे, मैं सबको संभाल सकता हूँ, आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना है। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। इस्लामाबाद ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुरबत में जलसे से खिताब, कहा, बलोच भाइयों से दरख्वास्त है कि अपने मुल्क को बनाए। दुनिया में कोई कौम दूसरी कौम को बर्दाश्त नहीं करती। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की, आज वो भी हमारे भाई नहीं बन रहे। बलोचिस्तान के गम हम समझते हैं, आवामी मसाइल हल करेंगे। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती जियाले बन गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तरफ से वेलकम। किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वजीर आजम सुबह वजीर आजम है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया? जो 2018 में हमें आरटीएस बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी जो कि सक्खर से हैदराबाद? और हमें कह देते हैं नवाज शरीफ ने अमन कायम किया, नवाज शरीफ ने अमन कायम किया। जब वोट की बारी आती है वोट किसी और को चला जाता है। अमन कराची में कायम हम करें और वोट जाए किसी और को, यार ये तो कोई बात तो नहीं है ना। आइन और कानून पर चलने वालों को रास्ते से हटा दिया जाता है। सिर्फ एक सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। हम जुल्म सहते हैं लेकिन बोलते नहीं, शायद हम अपने साथ ही मुखलिस नहीं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे फारिग किया गया। आरटीएस बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे ना बना सकी। किसी को पूछना चाहिए, सुबह का वजीर आजम शाम को हाईजैकर कैसे बन गया? 2017 में पाकिस्तान खुशहाल था, सियासी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत था। हमने IMF को भी खुदा हाफिज कह दिया था। काम हम करें, वोट किसी और को। कराची और चित्राल वाले बताएं ये नाइंसाफ़ी नहीं। लवारी टनल हमने बनाई, इलेक्शन में वोट जमात इस्लामी को चला गया। सिंध में हमने कोयला निकाला, बिजली उससे बन रही है। कराची में अमन हम कायम करें और वोट किसी और को मिले। कराची वालों, अपने गिरेबान में झांको।
नवाज शरीफ का दौर हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए आमरीत से कम नहीं था। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो पंजाब में सरप्राइज देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर पहुंचने पर गुफ्तगू, बोले पीपल्स पार्टी सियासी जमात है, सियासी जमातों के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। कोई सियासी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी की मुखालिफ नहीं। हमारा मुकाबला महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी कारकुन जुबैदा शाहीन के घर आमद और घर जाकर इयादत की। जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो लाहौर में रहनुमाओं से पार्टी टिकट्स पर मुशावरत करेंगे। सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराजात मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए, इंतखाबी स्केड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। जो इख्तियार कानून ने इलेक्शन कमीशन को दिया वो हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, किसी फर्द को रिलीफ देने के लिए पूरे इंतखाबी अमल को मुतासिर नहीं किया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, मुझे समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन लंबा हो, इलेक्शन होने दे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, अगर इस दरखास्त पर फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों का सैलाब उमड़ आएगा। स्केड्यूल के बाद सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इंतखाबात शफाफ हो। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि मुझे भी तौहीन अदालत का नोटिस हो जाए। हम कोई ऑर्डर जारी करें तो सवाए कंफ्यूजन के और क्या होगा। अदालत ने कोयटा की 2 नशिस्तों पर हल्काबंदियों के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। एक पार्टी के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन होंगे? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन अदलिया की निगरानी में कराने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केपी में 700 से जायद 3 MPO के ऑर्डर जारी किए गए, जहां बार बार DC MPO ऑर्डर जारी कर रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि वो अब तब्दील हो जाएंगे? इलेक्शन कमीशन पर हमें भी एतमाद है, ये बता दें अगर उस पार्टी का उम्मीदवार कागजात जमा कराने के लिए आता है तो उसके साथ वैसे बर्ताव किया जाएगा जैसे दूसरी पार्टी के साथ होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने कहा, 3 MPO का बैकग्राउंड 9 मई के वाकयात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 9 मई तो गुजर गया, अब क्या वजूहात हैं कि रोजाना 3 MPO के ऑर्डर जारी होते हैं। वकील JUI की फरीक बनने की दरखास्त। चीफ जस्टिस ने कहा, अब तो फरीक है ही नहीं, हम आपको कैसे सुने, ये तो पराये की शादी में दीवाने वाली बात हो गई। गैर कानूनी अफराद को मजीद कयाम की इजाजत देकर कौमी सलामती पर समझौता नहीं कर सकते। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी में जल्दबाजी का तासुर दुरुस्त नहीं। गैर कानूनी बाशिंदों को रजा कराना, रजिस्ट्रेशन और वापसी के मुतादिद मौके फराहम किए। निगरान वज़ीर आज़म के बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर खुसूसी तहरीर लिखा, पाकिस्तान में आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की इतनी बड़ी तादाद को संभाला है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। बहुत से गैर कानूनी लोग ब्लैक मार्केट में काम करते हैं और टैक्स नहीं देते। 2021 से 16 अफगान शहरियों ने खुदकुश हमले किए। चीफ जस्टिस और जजेस के अहले खाना की हवाई अड्डों पर तलाशी से इस्तिस्ना के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी एविएशन DG एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स को खत लिखा। बॉडी सर्च से इस्तिस्ना का कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाया, ना ही ऐसा कोई इस्तिस्ना मांगा गया है और ना ही दिया गया है। चीफ जस्टिस ने एयरपोर्ट पर VIP लाउंज और लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल से इनकार किया। चीफ जस्टिस की अहलिया सरीना ईसा ने ASF को तलाशी दी। तलाशी की एयरपोर्ट पर लगे कैमरे तस्दीक कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी एविएशन को खत में निशानदही की थी कि साबिक जजेस और बेगमात को एयरपोर्ट पर जिस्मानी तलाशी से इस्तिस्ना है। हाजिर सर्विस जजेस की बेगमात की तलाशी ली जाती है। DG ASF ने वजाहत की बजाय हाजिर सर्विस जजेस की बेगमात को भी इस्तिस्ना दे दिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन PTI की फौरी जेल ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत का दायरा इख्तियार प्रिंसिपल सीट पर कैसे है। ये केस तो इस्लामाबाद या पिंडी बेंच में होना चाहिए था। जायजा ले लेते हैं कि केस प्रिंसिपल सीट पर कैसे मुंतकिल हुआ।
हमारे कंधे बड़े नाजुक हैं, इतना बोझ नहीं उठा सकते। वकील ने कहा, मैं आज ही इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर देता हूं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको पूरी पटिशन में ही तरमीम करना पड़ेगी। अगर आप पटिशन में तरमीम कर रहे हैं तो फिर हम नोटिस भी नहीं करते। आप खुद मामलात को पेचीदा बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लॉन्ग मार्च और जलाओ घेराव केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और असद उमर बरी। इस्लामाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर और दीगर के लाहौर की अदालत में पेश न होने पर शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए गए। असमल इकबाल, करामत खोकर, अली अमीन गन्नापुर, वासिक कयूम अब्बासी, मुसरत जमशेद चीमा, गुलाम मोहिउद्दीन दीवान, मलिक नदीम अब्बास का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से रिहा। बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का ट्रायल जेल में होगा। सेशन कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि बानी चेयरमैन पीटीआई की अदालत में पेशी से मुतालिक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के जवाब के बाद फैसला किया गया। अगली समाअत अडियाला जेल में ही होगी। जेल में केस का ओपन ट्रायल होगा। खानदान के अफराद और शहरी शिरकत करना चाहें तो जा सकते हैं। मीडिया नुमाइंदे और शहरी समाअत के लिए जेल रूल्स के तहत सुप्रिंटेंडेंट से राबिता करेंगे। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर। नवाज शरीफ के सीने पर जो जख्म लगे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। इजलासों में भी नवाज शरीफ यही कहते हैं कि अब हमने आगे जाना है। सरदार अयाज सादिक की गुफ्तगू, इंतखाबात के लिए ग्रैंड बैठक का इंदिया दे दिया। कहा, आसिफ अली जरदारी से पुराने देरीना ताल्लुकात हैं। इलेक्शन के बाद मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है सियासी जमातें फैसला करेंगी। जावेद लतीफ़ ने कहा कि 16 माह की हुकूमत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की मनसूबा बंदी को नाकाम बनाया, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। लोगों के ना निकलने से 9 मई का मनसूबा नाकाम हुआ। जो पकड़ा गया वो जेल में सहूलियात ले रहा है। बगावत नाकाम हो जाए तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा सकती है? एहसन इकबाल कहते हैं, नून लीग ने सिंध को अमन दिया, कराची से दहशतगर्दी ख़त्म की। सिंध के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं तो नून लीग को आजमा कर देख लें। सिंधी अवाम को तरक्की ना मिली तो जो सज़ा देंगे कबूल होगी। बानी चेयरमैन पीटीआई मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने छोड़ गए। सिंध में अगर किसी ने काम किया है तो वो है पीपल्स पार्टी। क़याम अमन में पुलिस ने किरदार अदा किया। सिंध पुलिस के शहीदों की कुर्बानी अपने सर लेना मुनासिब नहीं और उनको जेब नहीं देता। मुराद अली शाह का नवाज शरीफ को जवाब, बोले एहसन इकबाल ने खुद थर और सिंध के हवाले से मुझे सराहा था। थर में कोयले की दरियाफ्त 32 साल पहले हुई। हैरत है, नवाज शरीफ को 50 साल से पता था और उन्होंने ये खजाना दिल में छुपाए रखा। जिसे ये मोटरवे नहीं कह रहे उसका इफ्तिताह भी इन्होंने खुद किया था। शाजिया मरी ने कहा, सियासत को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कई मरतबा मुंतखब लोगों को फारिग करके जेल डाला गया, मुल्क बदर किया गया या फांसी दे दी गई। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। सीट एडजस्टमेंट मुत्तहिदा के लिए नुकसान का सौदा है। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो तो ही कबूल करेंगे। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी का कहना है, एमक्यूएम ने इत्तेहाद नहीं इंतखाबी ताउन किया। हम किसी से मदद नहीं मांग रहे। जिसका जो मैंडेट है वहां से वोट हासिल करे। तब्दीली महज नारा नहीं होना चाहिए, तब्दीली नजर भी आनी चाहिए। हमने शहर की हालत बेहतर कर दी। अगर इलेक्शन पॉलिसी नहीं आवाम के तहत होंगे तो तब्दीली नजर आएगी। आइंदा आम इंतखाबात में 12 करोड़ से जायद अफराद वोट डालने के अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स फहरिस्तें जारी कर दी। मुल्क भर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ से जायद। पंजाब में 7 करोड़ 32 लाख से जायद, सिंध में 2 करोड़ 69 लाख से जायद वोटर्स, केपी में 2 करोड़ 19 लाख से जायद, बलोचिस्तान में 53 लाख से जायद और इस्लामाबाद में 10 लाख से जायद हैं। 2007 के बाद पहली बार मर्द व ख़वातीन वोटर्स की तादाद में फ़र्क 1 करोड़ से कम हो गया।